ठीक है जी। क्या, ये मान लीजिए। आइए दोस्तों, यार एक बात बताओ। क्या, ये मान लीजिए एक आदमी की उम्र 20 साल है। ठीक है जी। दूसरे आदमी की उम्र 30 साल है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इनका औसत क्या होगा। तो आप औसत निकालना जानते हैं कि सर दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग 20 30 50 का आधा 25 साल हो गया। यानी औसत हो गया 25 साल। अब मैं कहूं कि यार 10 साल बाद इनका औसत बताओ, तो 10 साल बाद ये भी बढ़ जाएगा, ये 30 साल का हो जाएगा भैया। और 10 साल बाद ये हो जाएगा 30 और 10 40 साल का। तो मैं कहूं औसत बताओ, तो 30 और 40 70, 70 का आधा हुआ 35 साल। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, जो औसत पहले 25 साल था वो औसत हो गया 35 साल। तो इसका मतलब औसत कितना बढ़ गया है? 10 साल। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर हर आंकड़े में इक्वल ग्रोथ है, यहां पे भी 10 साल की ग्रोथ है, यहां पे भी 10 साल की ग्रोथ है, तो अल्टीमेट ग्रोथ भी कितनी हो जाएगी? 10 साल। यानी जितनी उम्र हर एक में बढ़ेगी उतनी ही औसत में भी बढ़ेगी। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो रिएक्शन आप हर डाटा के साथ करते हैं, अगर हर आंकड़े में आपने एक्स वैल्यू इंक्रीज की, हर आंकड़े में अगर आपने एक्स वैल्यू इंक्रीज की, कितने भी आंकड़े हो, तो औसत भी, एवरेज भी मेरे बच्चों आपका एक्स ही इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना। अगर हर आंकड़े में आपने एक्स की कमी की होगी तो औसत भी एक्स कम हो जाएगा। अगर हर आंकड़े को आपने एक्स से गुना किया, हर आंकड़े को आपने एक्स से गुना किया, तो औसत भी आपका एक्स से गुना हो जाएगा। हर आंकड़े को अगर आपने एक्स से भाग दिया, हर आंकड़े को आपने एक्स से, यानी हर एक डाटा के साथ रिएक्शन होना चाहिए, तो एवरेज का भी रिएक्शन एक्स से ही डिवाइड होगा। तो औसत भी मेरे भाई 10 से भाग ना, एक्स से भाग हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ या ना? इस बात को समझ के, यानी जो रिएक्शन आप हर डाटा के साथ करेंगे वही रिएक्शन मेरे बच्चे ओवरऑल भी हर चीज के साथ होगा। इस सवाल पे आते हैं। कहता है 5 वर्ष पहले पति पत्नी और वो, मतलब पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल पहले ये पति और ये पत्नी, हस्बैंड और वाइफ। 5 साल पहले मेरे बच्चों 23 साल थी, तो ये भी 5 बढ़ा, ये भी 5, यानी हर एक आंकड़े में 5 बढ़ा, तो औसत भी 23 में 5 बढ़ा तो 28 साल होगी आज। अब कहता है इन 5 सालों में एक बच्चा भी पैदा हो गया भैया, और आज इस पूरे कंबाइंड की एवरेज है 20 साल। तो कह रहा भैया बच्चे की उम्र बता दो क्या है। तो बेटा होनी चाहिए, सोचो 3 आंकड़े, औसत होनी चाहिए 20 है, 28 कितनी फालतू 8, तो 2 पे 8 फालतू, यानी औसत 16 फालतू। तो अगर यहाँ 16 फालतू है तो मेरे बच्चों यहाँ 16 कमी करनी पड़ेगी। तो 20 में 16 की कमी करोगे तो यानी बच्चा आज कितने साल का है? 4 साल का। बच्चा मेरे बच्चों आज कितने साल का हो गया? 4 साल का। आए ना? करिए। साउंड 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 भाई माफ करना, माइक बंद रह गया। ध्यान क्यों नहीं देता अभी टाइम पे? तो भी मजे ले रहा। मैं मान जाओ साउंड नहीं आ रही, पता है, अब आएगी। फिर से समझाता हूँ। कह रहा भाई 5 बंदे थे, 3 साल पहले इनकी औसत आयु 17 साल थी, तो 5 आदमियों की 3 साल पहले 17 साल थी, तब तो हर एक की 3 3 बढ़ गई, तो अब औसत कितनी हो गई? 20। है ना? कहता जी अब इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हो गया, ये बच्चा हो गया। तो कहता है अब पूरे परिवार की औसत आयु वही हो गई जो पहले थी, यानी 17 साल थी तो 17 ही साल हो गई। तो देखो यार होनी चाहिए 17 है, 20 कितनी फालतू? 3, 3 फालतू 5 पे तो कितनी फालतू? 15। यहाँ 15 फालतू है तो यहाँ 15 कम, तो 17 में से 15 गया 2 साल। आए ना? करिए जी। की औसत आयु 36 साल होगी, तो 6 साल बाद की बातें हो रही है। तो शादी के टाइम कहता जी पुत्र का विवाह हुआ तो उसकी, उसकी माँ की और उसके बाप की, तीनों की जो औसत आयु है वो 42 साल थी एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जब शादी हुई। शादी के 1 साल बाद एक बेटा मतलब बच्चा पैदा हो गया, और 6 साल बाद उनकी औसत आयु 36 साल होगी। तो 6 साल बाद की बातें हो रही है। तो शादी के टाइम पे इन तीनों की औसत 42 थी, तो 6 साल बाद हर एक की 6 6 बढ़ी होगी, तो 48 साल हो गई। है ना? अब कहता है जी इस परिवार में लड़के की शादी हुई तो एक तो दुल्हन आई होगी और एक बेटा आया होगा। चाइल्ड लिख लेते, सन तो क्यों लिखे, चाइल्ड आया होगा। है ना? और कहता है जी अब इस परिवार की औसत आयु 36 साल। आप एक बात बताओ कि बेटा कितने साल का, मतलब बच्चा कितने साल का होगा? तो 1 साल बाद बच्चा पैदा हो गया। तो अगर 1 साल बाद बच्चा पैदा हो गया भाई प्रहलाद सिंह जी, तो 6 साल बाद की आज बात हो रही है, तो इसका मतलब बच्चा आज 5 साल का होगा। है ना? तो हमें तो ये बताना है कि जी इसकी उम्र क्या है। तो देखो जी औसत होनी चाहिए 36 है, 48 कितनी फालतू? 12। अगर 12 फालतू है तो कितनों पे? 1 2 3 पे फालतू, तो 36 फालतू होनी चाहिए। औसत 36 है, 5 कितनी कम है? 31 साल कम है। तो बाबू अभी भी देखोगे तो 31 कम 36 फालतू, अभी भी 5 फालतू आ रही है।
है ना। तो अगर यहाँ 5 फालतू आ रही है तो इसकी उम्र औसत से 5 कम करनी पड़ेगी, तो 36 से 5 घटाओगे तो यानी इसकी आज उम्र है 31 साल। यानी जो दुल्हन है, ब्राइड है, इसकी आज उम्र है 31 साल। कह रहा जी आज की ना बताओ, उस समय की बताओ जब ये दुल्हन थी। तो दुल्हन तो भाई आज से 6 साल पहले थी, तो 31 साल आज है, 6 साल पहले कितने की होगी? 25 साल की। यानी 25 साल की उम्र में ब्याही थी, मतलब 25 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी, है ना। बताओ जी।